श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब दूसरों की गलतियों पर निर्णय सुनाने लगता है तब वह स्वयं के भीतर छुपे अहंकार को न्याय का नाम दे देता है। तुम्हारी दृष्टि तब सबसे अधिक विकृत होती है जब तुम सबसे नजदीक के लोगों को देखने की कोशिश करते हो। जैसे आंख के बहुत पास रखी हुई किताब पढ़ना असंभव हो जाता है, वैसे ही जिनसे तुम अत्यधिक जुड़े होते हो उनकी भावनाएं भी अक्सर तुम्हारी समझ से ओझल हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, थोड़ी दूरी आवश्यक है। दृष्टि की स्पष्टता के लिए और संबंधों की स्थिरता के लिए। तुम्हारी आत्मा की सच्ची विशेषता वह है जो स्वयं को दूसरों में घोल देती है। दूध में शक्कर की तरह जो दिखती नहीं लेकिन स्वाद बन जाती है। पर समय बदल गया है। अब लोग घुलने में नहीं, छिपाने में यकीन रखते हैं। रिश्तों में मिठास अब भाव से नहीं, मात्रा से मापी जाती है। ऐसे समय में यदि तुम्हारा मन अब भी सहज है, सरल है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बदला लेना उनके लिए है जो भीतर से टूटे हुए हैं, जो शक्ति को केवल प्रतिशोध में समझते हैं। लेकिन तुम यदि माफ कर सको और फिर उस व्यक्ति को अपने हृदय से भी निकाल सको तो तुमने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। जो दूसरों को मिटाने में समय लगाता है वह स्वयं मिट जाता है, पर जो स्वयं को संभालने में रत रहता है वह काल के पार भी अपनी छवि छोड़ जाता है। सुख क्या है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गढ़ है। असली सुख तब आता है जब तुम अपने दुखों की गिनती बंद कर देते हो और दूसरों की खुशी के बोझ से मुक्त हो जाते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और फिर भी तुम शांति से जीने का निर्णय लेते हो, वहीं से सुख का आरंभ होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह मानता है कि उसकी बुद्धि सबसे अधिक है और उसकी कमी केवल धन की है। लेकिन ना बुद्धि का अभिमान शांति देता है, ना धन का संग्रह संतोष। जो वास्तव में जानता है वह सादा रहता है और जो वास्तव में समृद्ध है वह शांत रहता है। जीत और हार कभी बाहर तय नहीं होती, वे भीतर तय होती हैं। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है वह दुनिया जीतकर भी खोखला रह जाता है और जो व्यक्ति मन में ठान लेता है वह असंभव से भी राह निकाल लेता है। जीतने की पहली सीढ़ी यही है, अपने भीतर उस चिंगारी को जीवित रखना जो कहती है, मैं रुकूंगा नहीं। भरोसा करो लेकिन निर्भर मत रहो। यह संसार स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल किसी और का भी हो सकता है। लेकिन यदि तुम भरोसा करते हुए भी अपने पांव पर खड़े रहना सीख जाओ तो तुम कभी नहीं गिरोगे। आत्मनिर्भरता वही योग है जो आत्मा को कभी असहाय नहीं होने देता। लोगों में एकता होती है लेकिन वह एकता अक्सर दिखावे की होती है। वे एक साथ होते हैं जब किसी जीवित को गिराना हो और एक जैसे रोते हैं जब किसी मृत को उठाना हो। यही तो इस संसार की विडंबना है। यह सत्य की नहीं, दृश्य की पूजा करता है। इसलिए अपने कार्य को ही पूजा बनाओ, चाहे कोई देखे या नहीं। मनुष्य के सिद्धांत तब तक ही सिद्धांत होते हैं जब तक वे सुविधाजनक होते हैं, पर जिनके विचार स्थिर हो, जो संकट में भी अपने धर्म से ना डगमगाएं, वे ही सच्चे साधक होते हैं। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को भी ऊपर उठाता है और समाज को भी दिशा देता है। इसलिए भीतर स्थिर रहो, बाहर सहज रहो और अपने कर्मों को साक्षात्कार बना दो। जब तुम हर दिन अपने विचार, व्यवहार और भावनाओं को शुद्ध रखते हो तब तुम केवल जीवन नहीं जीते, तुम एक सजीव संदेश बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब तुम्हें वहां भी झुकना पड़ता है जहां तुम्हारी गलती नहीं होती। यह कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी उच्चता का प्रमाण है।
जो अपने अहंकार को त्याग कर शांति बनाए रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। अहंकार से अंधे व्यक्ति को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। वह अपने ही बनाए भ्रम में जीता है। लेकिन समय का न्याय सबके लिए समान होता है। जो आज स्वयं को सबसे ऊपर समझता है वही कल गिरकर सबके नीचे आ सकता है। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए यदि तुम अच्छे कर्म बोओगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। परिणाम वही होगा जो तुमने से दिया है। जब कोई अपना जीवन से चला जाता है तो दुनिया नहीं रुकती, लेकिन दिल अंदर से अकेला हो जाता है। समय के साथ जीने का तरीका बदल जाता है, लेकिन जो यादें दिल में बस जाती हैं, वे जीवन भर साथ रहती हैं। मौत सामने होते हुए भी इंसान में इतनी अकड़ होती है कि वह स्वयं को अमर समझने लगता है। लेकिन सत्य यही है कि जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए अहंकार को छोड़कर प्रेम और विनम्रता से जीवन जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। कुछ उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। हर गिरावट एक नए अवसर की शुरुआत होती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दौर में लोगों को अपने अच्छे होने का अफसोस करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, अच्छे लोग अपनी अच्छाई के कारण ही याद किए जाते हैं। बुरे लोग बस कुछ समय के लिए शोर करते हैं। यदि किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग पत्थर भी उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पर सबसे मीठे फल होते हैं। समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता। यदि किसी का उदय हुआ है तो एक दिन उसका अंत भी निश्चित है। जो अपने समय पर अहंकार करता है वह समय के साथ मिट भी जाता है। दोस्ती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब दुनिया तुम्हारी नहीं सुनती तब दोस्त तुम्हारी बातें ध्यान से सुनता है। जो सच्चा मित्र होता है वह कठिन समय में साथ खड़ा होता है, जबकि बाकी दुनिया दूर चली जाती है। 3 चीजें कभी किसी से मत मांगो: सम्मान, प्रेम और विश्वास। क्योंकि यदि यह किसी से मांगने पड़े तो समझो कि वे पहले ही खो चुके हो। सच्चे रिश्ते बिना मांगे ही सम्मान, प्रेम और विश्वास देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य है वह सरल है, परंतु उसे अपनाना कठिन हो सकता है। तुम्हारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान धन है और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना तुम्हारा धर्म है। हर निर्णय तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराई से लेना चाहिए, क्योंकि वही मार्गदर्शक है जो तुम्हें सच्चाई और शांति तक पहुंचा सकता है। याद रखो, जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो स्वयं पर क्रोध मत करो। असफलता मात्र तुम्हारे प्रयासों की एक प्रतिक्रिया है। यह दिखाती है कि तुमने अपने लक्ष्य को पाने का साहस किया। असफलता एक सबक है, एक संकेत है कि तुम्हें अपनी विधि को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन आकार लेता है। अपने मन में सदा सकारात्मक विचारों को स्थान दो। नकारात्मकता को स्थान देना स्वयं के प्रति अन्याय है। जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने के लिए हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का एक माध्यम है। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उनका सामना कर उन्हें अपने विकास का आधार बना। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे धर्म का प्रमाण है। सच्चाई, ईमानदारी और सहृदयता को अपने आचरण का हिस्सा बनाओ।